दोस्त, इकबाल है। आप देख रहे हैं 5 का पंच। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और 5 के पंच में आज की अहम और 5 बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन ट्रेंडिंग में थी और इम्पोर्टेंट खबरें थी, जो हम आज आपके लिए इस प्रोग्राम के जरिए डिटेल जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 5 वो बड़ी खबरें कौन सी है उसका डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं विजुअल्स के जरिए हम आपको पहले ही दे रहे हैं। पहली खबर, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या लोकसभा के साथ साथ विधानसभा यानी असेंबली के इंतखाबात भी क्या होंगे, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि इसके इम्कानात बढ़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा यानी मार्च अप्रैल के महीने में होने वाले इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी कराए जाएंगे। और इस हवाले से मुख्तलिफ क्वार्टर्स पर अभी गुप्तचीनी चल रही है, लेकिन क्या उसके लिए हवा बन रही है, क्या उसके लिए तमाम पैरामीटर्स पूरे हैं और क्या मुल्क की सरकार इस चीज के लिए तैयार है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस चीज के लिए तैयार है, ये देखने वाली बात होगी। 5 के पंच में आज इसी खबर को लेकर सबसे पहले खुलासा करेंगे। लेकिन 5 के पंच में दूसरी अहम खबर, जो बड़ी खबर है, जो ईडी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी किया, एक प्रेस बयान जारी किया, जिसमें ईडी ने जम्मू कश्मीर हेल्थ इंश्योरेंस केस में 36 करोड़ रुपए मालियत का इमलाक जो है वो जब्त किया है। और ये इमलाक की जो जब्ती हुई है ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में है। खुलासा हम इस खबर का थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको हम दिखा रहे हैं कि आज के अहम और बड़ी खबरें 5 के पंच में कौन सी रहने वाली है। तीसरी बड़ी खबर, जहां राम मंदिर का भी इनॉग्रेशन होने जा रहा है, एक बड़ी तकरीब जो है वो अयोध्या के अंदर होने जा रही है और मुल्क की सरकार और यूपी की सरकार उस पर लगी हुई है। वहीं पर 24 जनवरी की तकरीब भी, उसके लिए भी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन जम्मू के अंदर इन दोनों तकरीबात के पेश नजर, हालांकि मुल्की स्तर पर यह तकरीबात होने वाली है, लेकिन जम्मू के अंदर आज होटलियर्स को पुलिस की जानिब से तलब किया गया था और उन्हें खास डायरेक्टिव्स गए हैं। वो डायरेक्टिव्स क्या है, उन्हें किन अहकामात पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया गया है ताकि जम्मू के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे अमन कानून की सूरत हाल खराब हो जाए, जिससे हालात जो है वो पटरी से उतर जाए। उसमें होटलियर्स का ताउन कहां पे मांगा गया है वो भी हम आज के 5 के पंच में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद राजौरी के अंदर जहां मिलिटेंसी की वजह से सूरत हाल काफी बिगड़ी हुई थी, वहीं पर अब माइन ब्लास्ट, वो माइने जो फौज ने यहां तारबंदी से पहले खुद लगाई थी एलओसी के करीब, वहां पर आज एक धमाका हो जाता है और इस धमाके के अंदर एक फौजी जवान की मौत वाक़ा हो जाती है, जबकि 2 फौजी जवान जान बहक हो जाते हैं। और आज ये पहली बार ऐसा वाक़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी यहां इस तरह के वाक़ात हुए हैं। तो ये खबर 5 के पंच में डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे और ये चौथी खबर है। लेकिन 5वीं और अहम खबर यह भी है जो जिला शोपियां से है। दरअसल सरकार की जानिब से एक रेलवे ट्रैक जो अवंतीपुरा से शोपियां तक जो है यहां तामीर करने का एक मंसूबा है, लेकिन इस मंसूबे को जब अमलाया जाएगा तो यहां सैकड़ों कनाल अराजी जो है इस रेल प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे और उससे वो जमीन जो है इस रेल प्रोजेक्ट के अंदर चली जाती है जो बागाती जमीन है। और शोपियां का इलाका ज्यादातर बागात पर ही मुनस्सिर है, उनकी इकोनॉमी उसी पर मुनस्सिर है। नतीजा यह है कि आज वहां के लोगों ने शोपियां के अंदर एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। उनकी डिमांड क्या थी, मुतालबा क्या था, वहां 5 के पंच में आप तक डिटेल पहुंचाएंगे। तो ये थी 5 खबरें जो आज 5 के पंच में मौजूद बहस रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले इब्तिदा करेंगे उस खबर से जो लोकसभा इंतखाबात या इंतखाबात से मुतल्लिक है, क्योंकि एक इम्कानात जो है वो बन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के साथ साथ जो असेंबली के इंतखाबात हैं वो भी कराए जाए। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे आखिर में जो इंतखाबात हुए साल 2014 में हुए थे, तब से लेकर आज तक यहां असेंबली नहीं बन रही है या असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। उस मुद्दत के दौरान जो कुछ मामलात हुए, जो कुछ हालात हुए, उससे आप सब वाकिफ हैं।
लेकिन क्या साल 2024 के आ रही हैं कि आज बीजेपी के जम्मू के अंदर मीटिंग थी, वहां पर भी आज ये मामला जेर बहस आया कि अगर लोकसभा के इंतखाबात और विधानसभा के इंतखाबात एक साथ कराए जाएंगे तो उस पर बीजेपी लीडरान की जो बात है वो रखी गई है और उनसे मशवरा मांगा गया है। और दूसरी जानिब ऐसे कौन से इम्कानात है कि जिसके बल पर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंतखाबात एक साथ हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज या हम कहें प्रोबेबिलिटी, दोनों चीजें जो होती हैं मजबूरी होती है और मजबूरी में इम्कानात भी पैदा हो जाते हैं। आपको याद होगा कल फारूक अब्दुल्ला के अब्दुल्ला ने जम्मू में जब वो कॉन्फ्रेंस की गुजर बताई, तो उसके बाद जब मीडिया से इंटरेक्शन उन्होंने किया तो उन्होंने उसमें बाकायदा तौर पर बताया कि जब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पा रहे तो फिर कहाँ से बीजेपी ये सब कुछ बात। तो ये साफ जाहिर उमर अब्दुल्ला इस तरह का स्टेटमेंट इसलिए भी दिया उन्होंने क्योंकि उनको भी कुछ क्वार्टर्स मालूम हो रहा था कि इन लाइन पे सोचा जा रहा है। तो ये एक सोचनी बात है। हॉर्सेस माउथ से जब ये बात आ जाती है तो फिर कान खड़ा हो जाते हैं। और आज जम्मू में जब बीजेपी की मीटिंग भी हो रही थी तो इस मीटिंग के दौरान भी आपको बताते चलो ये सारे मामला जो है बहस किए जा रहे थे। और ये अगर हम कहें इम्कानात, तो इम्कानात तब से पैदा हुए जब से राम मंदिर का जो निर्माण वगैरह का जो प्रोग्राम है उसके फौरन बाद ही इम्कानात हैं जो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के संबंधी साथ होने को हुए, क्योंकि बीजेपी के क्वार्टर सोच रहे हैं कि राम मंदिर का मामला जो है इससे उन्हें पोलराइज करने का एक फायदा टाइम मिलेगा, पोलराइज होने का एक मौका मिलेगा। राम मंदिर का एक बड़ा नारा वो दे सकते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, हमने ये कर दिया। तो इस चीज को कैश करने के लिए जम्मू कश्मीर में भी वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में आप कैश करेंगे तो इसी के साथ ये जम्मू कश्मीर में भी ये इशू गर्म होगा तो इसमें हम उसमें वोट ले लेंगे। ये बीजेपी के लोग सोच रहे हैं लीडरशिप। और दूसरा सबसे बड़ी बात, बीजेपी की इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो पोजीशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये बीजेपी के लोग खुद मान रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो मान रहे हैं, उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पीछे थी। तो उसके कई वजूहत है, वो बात की वजूहत है। लेकिन इस वक्त बीजेपी लीडरशिप ये समझ रही है कि देश में या जम्मू कश्मीर में या कहीं पे भी इस वक्त मोदी मंत्र चल रहा है। तो मोदी मंत्र यह है कि मोदी को लोग मानते हैं, उसको वोट डाल रहेंगे। और जब पार्लियामेंट के लिए लोग जाएंगे वोट डालने के लिए तो मोदी के नाम पे वोट डाल सकते हैं। और अगर असेंबली उसी के साथ होते तो वो उनको दो। लेकिन सनम ये भी खबर आ रही है कि जो मार्च अप्रैल के बाद यूजुअली हम देखते हैं कि जून जुलाई के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा भी होती है और जम्मू कश्मीर के इंतखाबात यूपी बिहार की तरह नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाता है तो काफी हसास इलेक्शंस होते हैं। तो माना जा रहा है कि यह भी एक नुक्ता है कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पहले से ही करने हैं, हर बार यहाँ इस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं किए जा सकते। नंबर एक। नंबर दो है कि आगे फिर यात्रा की जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है तो उसके पेश नजर ही मार्च अप्रैल के महीने में ये इंतखाबात कराए जा सकते हैं। तो क्या ये एक वाजिया और ठोस ये एक इशू हो सकता है? बिल्कुल ये ठोस वजह, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट है फायदा पार्टी जो होती है, बीजेपी जो भी पावर में वो अपना फायदा भी सोच रही है। और पहले चुनाव कराने में, इसमें और पार्लियामेंट चुनाव एक साथ कराने में बीजेपी को ये फायदा आ सकता है कि मोदी का जादू यहाँ पे भी वो असेंबली में भी चलाते हैं। क्योंकि अगर आज उन्हें पार्लियामेंट फिर सुप्रीम कोर्ट टोकन के बाद 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद उन्हें इलेक्शन दोबारा यहाँ पे करवाए तो तब क्या मोदी मंत्र उतना चल पाएगा? क्योंकि लोग जम्मू में वोट या लोग जम्मू कश्मीर में जो लोग बीजेपी को वोट डालने जाएंगे वो ज्यादातर मोदी को वोट डालते हैं। तो मोदी फैक्टर जो है, मोदी इम्पैक्ट जो है वो असेंबली में भी वो कैश कराने के लिए इसलिए बीजेपी सो इन लाइन पे सोच रही है। और ये प्रपोजल जो है वो बीजेपी के हाईकमांड को भी जा चुका है। और अगर हाईकमांड इस पर यस कर देती है तो ये समझ लीजिएगा कि आने वाले चुनाव जो पार्लियामेंट के उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी हो सकते हैं। और फिर सिक्योरिटी की जैसे आपने बात की, ये बड़ा कंसर्न रहता है। और फिर सिक्योरिटी के बाद दूसरा मामला भी यात्रा भी है और फिर टूरिस्ट सीजन भी है जम्मू कश्मीर में। तो अगर थोड़ा डिले हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से पहले, हुक्म के मुताबिक वो कराने सितंबर से पहले, तो उसमें फिर यात्रा और
टूरिस्ट सीजन जो जम्मू कश्मीर का उसको कोई इम्पैक्ट नुकसान न हो, उस वजह से ये एक साथ कराने से अब कहीं न कहीं बात बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, अपना नुक्ता नजर रखने के लिए। सनम एजाज हमें बता रहे थे कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिसके बल पर ये इंतखाबात, यानी लोकसभा के इंतखाबात और असेंबली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर एक साथ कराए जा सकते हैं, और इसमें सिक्योरिटी का कंसर्न है, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस जो है कि 31 सितंबर से पहले पहले आपने इंतखाबात कराने हैं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो बीजेपी के मुतल्लिक कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बन रहा है कि ये पार्टी ठीक तरह से डिलीवर नहीं कर पाई है, लेकिन उस पर बीजेपी नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करना चाहती है और उसके बल पर वोट हासिल करना चाहती है। एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक मंत्र हो सकता है कि जिसकी वजह से ये इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के अंदर एक साथ कराए जा सकते हैं। बहरहाल ये ऐसे इम्कानात है जिसको बुनियाद बनाकर अभी कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। सलाह मशवरा नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जारी है, लेकिन इस पर क्या हतमी मोहर डलेगी वो देखने वाली बात होगी। पांच के पंच में दूसरी अहम और बड़ी खबर, जो ईडी की जानिब से आज एक बयान जारी किया गया है, जिसमें ईडी ने कहा है कि उन्होंने 36 करोड़ रुपए की मालियत का जो इमलाक है वो जब्त किया है। यह दरअसल जे&के हेल्थ इंश्योरेंस केस के अंदर या उस मामले की निस्बत से यह कार्रवाई हुई है। आपको याद ही होगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, उसके बाद जब उन्होंने एक बयान दिया था कि बीजेपी के कुछ लीडरान की जानिब से उन्हें यह सिफारिश की गई थी कि आप फलानी कंपनी को यह ठेका दें, और उसमें उन्होंने कुछ नाम लिए थे, तब के बाद यह मामला काफी जोर पकड़ता जा रहा है। और इस हवाले से जो आज ये ईडी ने जब्ती की है, ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स है, यानी एक बड़ी कंपनी है, और उसके साथ साथ ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसी मामले के अंदर, क्योंकि इन दोनों कंपनियों पर यह इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं या पीसीओज या दीगर सरकारी इदारों के साथ जो वाबस्ता है, उनके इंश्योरेंस से मुतलिक जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो मज़कूरा कंपनियों को फ्रॉडुलेंटली फराहम किया गया है। यह केस है जिसको बुनियाद बनाकर पहले सीबीआई और एसीबी ने कई सेक्शंस के तहत या कई धाराएं लगाई थी, कई सेक्शंस लगाए थे जिसके खिलाफ इसकी तहकीकात की जा रही थी। तो उसी मामले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी कार्रवाई की है। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ इस पर मौजूद है। फैसल, क्या यह वाकई वही मामला है जिसमें साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी लपकुशाई की थी, और उसके बाद इस मामले के हवाले से सत्यपाल मलिक को भी ईडी की जानिब से कार्रवाई की गई थी या उनसे पूछताछ की गई थी? ईडी का जो ये आज स्टेटमेंट जारी हुआ है, इसमें और क्या क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, बिल्कुल हिलाल जिस तरह से आपने पहले आगाज में शुरू किया था कि जो गवर्नर यहाँ पे थे सत्यपाल मलिक, तो उन्हीं की जब उनका दौर यहाँ पे था या जब वो यहाँ पे गवर्नर थे, तो उसी टाइम में मसला सामने आया था। तो ये बिल्कुल वही मसला है कि इसको पहले सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके बाद एसीबी में भी ये केस चला गया था जो एफआईआर इसके हवाले से लगा था। तो अब ईडी ने इसका जिम्मा जो है हाथ में लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की जो कार्रवाई हुई, इसमें करीबन 36 करोड़ रुपए की जो हम कह सकते हैं एसेट्स है उनको अटैच किया गया है, और इसमें 34 करोड़ रुपए एफडीआर जो है की शक्ल में इसको अटैच किया गया है। उसके साथ साथ 4 करोड़ रुपए की जो जमीन है जो एक कंपनी के नाम पे था, उसको भी आज अटैच किया गया है। तो जब जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें क्लियरली कहा गया है कि स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि ये इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जम्मू कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिलिबरेटली एक ऐसी कंपनी को ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कराने का ठेका दिया या टेंडर आउट उनको किया था, और उन्हीं को सारे मामला चलाने का जिम्मेवारी उसी कंपनी को दी थी, जबकि वो कंपनी ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में बैन की गई थी। तो उन्होंने जो है फॉलोड क्राइटेरिया, एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए था इंश्योरेंस चलाने के लिए या मुलाजिमों का इंश्योर करने के लिए, कि जो क्राइटेरिया होना चाहिए था वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं ये फ्रॉड बन गया। तो अब खबरें ये भी आ रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन गहरी चली जाती है तो आने वाले दिनों में एक बड़े टॉप ऑफिशियल पे भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने डेलिबरेटली इस तरीके से किया है। तो जहां तक आपने आगाज में ही कहा गया था कि कुछ सियासी प्रेशर भी गवर्नर को आया था, तो कहीं ना कहीं एक
मिक्सड हम कह सकते हैं कि एक कंसर्ट है जिसमें ये फ्रॉड हुआ है मुलाजिमों के साथ, या उनको झूठी इंश्योरेंस में फंसाया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन गहरी चली जाती है तो आने वाले दिनों में एक टॉप ऑफिशियल भी इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए थोड़ा बहुत वेट करना होगा, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई इस मामले में जो कि काफी टाइम से चल रहा है, एक बड़ी कार्रवाई उसमें हुई है जिसमें कहीं ना कहीं जो 36 करोड़ रुपए की जो मालियत है या एसेट्स है उनको आज अटैच किया गया है। और उसके साथ साथ लास्ट में स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी ऑन है, आने वाले दिनों में मजीद इसके हवाले से कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज, पूरी तरह से डिटेल खबर रखने के लिए और हमारे नाज़रीन तक ये खबर पहुंचाने के लिए कि इसमें किसी बड़े ऑफिशियल को भी जो है तलब किया जा सकता है। और ये काफी पुराना, बहुत पुराना केस है जिसमें फ्रॉडलेंट तरीके से या जो इसके लिए क्राइटेरिया है उसको फॉलो न करने का इल्जाम लगा है, और यही वजह है कि इसे अब ईडी ने भी अपने हाथ में लिया हुआ है। पांच के पंच में अगली खबर जम्मू से कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ 24 जनवरी के हवाले से जो तकरीबात के इंतजामात को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से जो इंतजामात पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं, वहीं पर यहाँ के खरमन अमन में कोई खलल ना डाले, उस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कोशिशें कर रही है कि यहाँ सब कुछ जो है उस पर नजर रखा जाए। और इस हवाले से जम्मू के अंदर भी आज होटलियर्स के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एक मीटिंग हुई है, यानी यहाँ होटलियर्स को तलब किया गया था और जो अहम ओहदों पर फाइज एम्प्लॉयज होते हैं इन होटल्स के अंदर, जिसमें मैनेजर्स वगैरह शामिल हैं, उन्हें भी तलब किया गया था। और उनसे कहा गया है कि अगर आप कोई भी मुश्तबा शख्स को देखेंगे, किसी भी शकावर इंसान को देखेंगे, तो आप पुलिस को, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है, उन्हें इत्तला करें। बाज़ाब्ता तौर पर उनके साथ नंबर शेयर किए गए हैं कि आप हमें फौरन से पेशतर उस वक्त जो है इत्तला करें ताकि पुलिस उस जिम्मन में फिर आगे की कार्रवाई करे। न सिर्फ इतना बल्कि जो इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवीज इन देयर रेस्पेक्टिव होटल्स, उस पर भी उन्हें कहा गया है कि आप फौरन से पेशतर उस हवाले से डेटा जो है फराम करें और अपने होटल्स को सीसीटीवी के दायरे में रखें, ताकि अगर कोई भी खुदा न खास्ता कोई भी अनटूवर्ड हो जाता है तो उस बुनियाद पर फिर आगे की कार्रवाई जो है की जा सके। एरिया में जो होटल्स हैं, लॉजेस हैं, उनके जो ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बाकी स्टाफ है, उनके साथ पब्लिक मीटिंग की, उनको अपील की कि अगर उनके होटल में कोई भी अगर सस्पेक्टेड एम्प्लॉई है या सस्पेक्टेड कोई व्यक्ति आता है रहने के लिए, अगर उनको उसके ऊपर शक होता है, जब कोई उनके होटल के आसपास कोई गाड़ी खड़ी है जो बड़े देर से है और कोई उसको ऑन नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में तुरंत जो है जो नियरेस्ट हमारा पुलिस यूनिट है, चाहे चौकी है, थाना है, जहाँ हमारे कंट्रोल रूम को बताएं, उसके ऊपर जो भी अप्रोप्रिएट कार्रवाई बनती होगी वो हम जरूर करेंगे। आज इस मीटिंग में हमने जो होटल के मैनेजर्स और ओनर्स आए थे, उनको हमने यही अपील की है कि जिन्होंने कैमरा नहीं लगाया है काइंडली वो लगा ले, और जो कैमरा ऑलरेडी लगे हैं अगर वो फंक्शनल नहीं है तो उसको फंक्शनल कर लें। जनवरी के लिए हमारी जो है तैयारियां जो है वो। उधर राजौरी के नौशहरा सेक्टर के अंदर आज एक अग्निवीर जो है वो जाम बैक हुआ, एक फौजी एहलकार जाम बैक, और माना जा रहा है कि अग्निवीर जो स्कीम है मरकजी सरकार की, उसी के तहत उसकी तैनाती अमल में लाई गई थी, लेकिन यहाँ एक लैंड माइन ब्लास्ट हो जाता है जिसके नतीजे में उसकी जान चली जाती है। न सिर्फ इतना बल्कि दो मजीद जो फौजी एहलकार है वो भी इस धमाके के अंदर, एक माइन ब्लास्ट के अंदर यहां पर जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले कि यहां ये जो माइन ब्लास्ट हुआ है, अभी तक जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक ये किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, कोई मिलिटेंट तंजीम का या उनकी कोई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इस एरिया के अंदर जब यहां मुकम्मल तारबंदी नहीं की गई थी तो उससे पहले यहां फौज की जानिब से ये सुरंगें बिछाई गई थी ताकि यहां इन्फिल्ट्रेशन इस इलाके के अंदर ना हो जाए। एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत, एक सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत उस वक्त फौज की जानिब से या फोर्सेस की जानिब से यहां पर ये माइनें बिछाई गई थी, लेकिन अब कई बार देखा गया है कि ये माइनें
जोरदार धमाके की आवाज आई है, जिसमें एक फौजी जवान जाँ बाक हुआ और दिगर 2 जख्मी हुए और जख्मी को एयरलिफ्ट कर उधमपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक आज सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक कलाल इलाके में धमाके के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल फायरिंग के साथ है जो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए इक्तिसादियात की हड्डी है, यानी बागात का ये जमीन है जो अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गया तो उसके बाद यहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसके बाद यहां के लोगों को रोजगार छिन जाएगा, रोजी रोटी छिन जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट वसाइल नहीं है। लोगों का कहना है कि जो ये अवंतीपुरा से शोपियान तक पहनू, वतरपुरा, पहलीपुरा, क्राउडा और दीगर इलाकों के बागात है वो इसी लाइन के अंदर आ जाएंगे और फिर यहां के लोग बहुत परेशान होंगे। हालांकि इसमें कांग्रेस के जिला सदर भी आज एहतजाज में थे, तो उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि बराए करम इस प्लान को बदल दिया जाए और यहां के लोगों को इन बागात का नुकसान न होने दिया जाए। हम यहाँ जमा हुई है 5-8 गाँवों, लगभग 200-300 आदमी है। ये जो नया ये बनाया हुआ है ना, ये प्रोग्राम, ये रेलवे प्रोग्राम, इसमें कम से कम मेरे ख्याल में 2000 से ज़्यादा कनाल एकड़ ज़मीन आता है, जो कि यहाँ के लोगों की बर्बादी है, क्योंकि हमारा यही सोर्स है सब लोगों का। और अगर ये इसमें जाएगा, ये पैसे भी देंगे, लेकिन फिर भी हम भीख मांगने के लिए जाएंगे और अगर भीख भी मांगेंगे हम किसके मांगेंगे जब हम सारे। आज के 5 के 5 में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। लीफोर्ड हेल्थ केयर